आप बिलीव करेंगे कि ये ऐसा काम है जो आपको रातों रात लखपति बना सकता है, बल्कि लोगों ने करोड़ों रुपया को इस काम में अल्लाह ने बड़ी बरकत रखी है और ये एक बेहतरीन काम है। ये पाकिस्तान के लिए सोने की चिड़िया है। ये काम पाकिस्तान में बंद होने वाला नहीं है, इसका बहुत ब्राइट फ्यूचर है। अभी तो पाकिस्तान में इसकी खपत पूरी नहीं होती, ये बर्ड अभी तक शॉर्ट हैं। हम अभी भी किसी को कहें कि मुझे 50 पीस चाहिए तो ये नहीं मिलते। तो इसी की बेस पे मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। बाकी इकबाल के वाहिद शाहीन मुझे मिल गए हैं, ये जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इन्वेस्ट की है इस काम में, अपनी ज़िंदगी का एक टोटा इस काम में लगा दिया है। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह मुझसे कांटेक्ट करें, इसमें सेल की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंशाल्लाह हम उनसे बर्ड खरीदेंगे। माई पर्सनल एक्सपीरियंस जो है कि ये बिज़नेस बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि मैं वेटरी डॉक्टर हूँ और मैं किसी और आँख से इसको देखता हूँ। मैंने बहुत से प्रोफेशनल अल्लाह का नाम लें, अल्लाह पे यकीन रखें और ये काम स्टार्ट करें। आप यकीन माने, मैंने कुछ लोगों ऐसे लोगों को भी देखा है जो सिर्फ चंद हज़ार 20-30 हज़ार रुपये से स्टार्ट हुए हुए हैं और आज माशाल्लाह वो अच्छी से अच्छी गाड़ियों में। ये बेहतरीन एक काम है जो कि मैं समझता हूँ इस जैसा काम तो कोई काम ही नहीं है। आप घर में आपकी फैमिली मेम्बर में से आपकी वाइफ, बहन या कोई भी लेडीज़ भी इसको दाना इसको एज अ कारोबार लेके चलना चाहते हैं तो ये बड़ा ज़बरदस्त कारोबार है। मैं हमेशा कोविड में भी आपको पता है कोई कारोबार नहीं चल रहा था, लेकिन तोते बिक रहे थे, तो ये चीज़ मुझे बड़ी इंस्पायर कर। उससे सारे बर्ड, इवन कि अगर उसके पास एक 100 बर्ड भी अवेलेबल है तो मैं उसका ख़रीदार हूँ। आप यकीन माने, हम तो खुद ये बर्ड पूरे सीज़न में ढूंढ रहे होते हैं, ये बर्ड मिलते ही नहीं। ये बर्ड आपको जब मार्केट में जब कोई बंदा इसमें कहाँ आएगा, मार्केट देखेगा, आप बिलीव करें इसके इतने कस्टमर हैं। मैं आपको एक वाहिद बंदा बात कर रहा हूँ, लेकिन ये एक सीज़न में आपको अडल्ट या बच्चे इसके मिलते ही नहीं हैं। तो उसी अपने एक्सपीरियंस की बेस पे मैं ये बात कर रहा हूँ कि, और मुझे चाहिए भी, मैं ख़रीदार हूँ। अगर किसी के पास कोई अवेलेबिलिटी है तो वो मुझसे कांटेक्ट करे। अल्बिनो रेड आई में जितने पीस आएंगे मैं ख़रीदूँगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, नेटवर्क फार्मिंग के साथ आपका होस्ट डॉक्टर वकास हाज़िर खिदमत है। जी फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक और मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ। बेसिकली मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं लाइफ स्टॉक बिज़नेस को जो है ना उसको आप प्रमोट करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि मैं खुद वेटरनरी डॉक्टर हूं और एक डॉक्टर चल के जब किसी बंदे के पास इंटरव्यू करने जाता है तो आपको उस बंदे को सपोर्ट करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्लिनिक बना के घर में बैठ के मैं 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख आराम से कमा सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कमा भी रहा हूँ, लेकिन मसला ये है कि मुझे इस काम में एक पोटेंशियल, मुझे जिस काम में भी पोटेंशियल नज़र आता है ना, मैं सिर्फ लाइफ स्टॉक पोटेंशियल नज़र आता है, मैं उस बंदे की जाके मतलब ये है कि उसको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि सर आप ये कर रहे हैं, लाइफ स्टॉक को प्रमोट कर रहे हैं ना, क्योंकि लाइफ स्टॉक पाकिस्तान की जीडीपी में एक अहम रोल प्ले कर रहा है और मज़ीद कर सकता है। तो ये आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके इतने दूर से मैं जो चल के आया हूँ ना, इस पे आपकी सपोर्ट ज़रूर बनती है। तो आप सब लोगों को मिलकर मुझे सपोर्ट करना होगा। इंशाल्लाह मैं, जिस तरह मेरे चैनल का नाम नेटवर्क फार्मिंग है, मैं इस फार्मिंग का नेटवर्क इसको बना के रहूँगा। हर फार्मिंग की वीडियो डालूँगा जिसमें मार्जिन होगा, जिसमें पोटेंशियल होगा। नहीं तो ये ना हो कि मैं उस फार्म पे भी वीडियो डाल दूँ जिसमें पोटेंशियल नहीं है। तो आज मैं आपके सामने एक और मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूँ। बिला तखीर सर से इंटरव्यू लेते हैं कि उनसे उनकी देखते हैं कि पूछते हैं क्या क्या वो कर रहे हैं और क्या आपको इनसे मैसेज मिल सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सर क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं आपका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बंदा नाचीज़ को टाइम दिया। ये आपकी मोहब्बत है। आजकल के दौर में कौन इतना टाइम देता है? तो सर ये आपकी मोहब्बत है, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। मैंने देखा है कि इस कारोबार में एक बहुत पोटेंशियल है। ये हर बंदा इसको कर सकता है। एक ज़ीरो मैंने बहुत से लोग देखे हैं, बहुत सी स्टोरीज़ देखी हैं, लोग ज़ीरो से हीरो हुए हैं, लेकिन इस कारोबार में मैंने हीरो से ज़ीरो होता नहीं देखा। तो आप इंट्रो बताएं, आप क्या नाम है आपका, आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में लोगों को आगाह करें। बेसिकली मेरा नाम अली रज़ा है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ माशाल्लाह। और इसके साथ साथ मेरा एक कारोबार भी था जूते का। तो लास्ट 2 साल पहले आपको जैसा कि पता है कि कोविड आया। तो कोविड में हमारा कारोबार बंद हो गया। तो उस टाइम मैंने सोचा कि फ्री टाइम था, वीडियोस वगैरह देखने को मिलती थी, तो इसी तरह वीडियोस में ना लव बर्ड को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। राइट। तो शुरू में फिर इसमें आहिस्ता आहिस्ता इसमें इंटरेस्ट होता गया, फिर लोगों से मिलना शुरू किया।
तो इस बिज़नेस को सोचा कि इसको प्रॉपर एज अ बिज़नेस लेके चलते हैं। तो तभी हम इस बिज़नेस में आए और लव बर्ड की प्रॉपर हमने बाइंग स्टार्ट कर दी और प्रॉपर इसका एक सेटअप लगाया और इसकी ब्रीडिंग स्टार्ट कर दी। तो माशाल्लाह तकरीबन आज से 2 साल हमें हो गए हैं और हम इसको कंटिन्यू किए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा सेटअप चल रहा है। ठीक है सर, आपको 2 साल हो गए हैं इस कारोबार में, तो आपको इस कारोबार में आपने क्या खोया है, क्या पाया है इस कारोबार में? टू बी ऑनेस्ट अगर बात की जाए ना कि क्या पाया है, तो इसमें मैंने पाया ही पाया है। उसकी वजह यह है कि अगर आपको लाइफ स्टॉक को मेंटेन करना आ गया, अगर आप उसको बचा लेते हैं, तो आप हमेशा इसमें विन विन सिचुएशन में ही रहते हैं। और जैसा कि कोविड में भी आपको पता है कोई कारोबार नहीं चल रहा था लेकिन तोते बिक रहे थे, तो ये चीज़ मुझे बड़ी इंस्पायर कर रही थी। तो माशाल्लाह हमने जब जितने पैसे लगा के ये काम स्टार्ट किया था, आज हम उससे 2 गुना 3 गुना में पहुंच चुके हैं और आगे ये काम बढ़ता ही चला जा रहा है। तो पहले हम 2 दोस्त से जिन्होंने मिलकर स्टार्ट किया, आज माशाल्लाह हमारा फ्रेंड ग्रुप ऑफ फैब्रिक के नाम से एक प्रॉपर 4-5 दोस्त हैं, एक ग्रुप है जो मेंटेन करके हम चला रहे हैं, जिसके प्रॉपर ग्रुप भी हैं फ्रेंड ग्रुप ऑफ फैब्रिक के नाम से। और हम लोगों को गाइड भी करते हैं और लोगों से सीखते भी हैं और लोगों को बताते भी हैं। सर कहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक हाईएस्ट पेड प्रोफेशन है थ्रू आउट द वर्ल्ड, और कहाँ ये लव बर्ड का बिज़नेस? तो आप मुझे आगाह करें, मैं खुद आपसे इंस्पायर्ड हूँ माशाल्लाह कि ये एक हाईएस्ट पेड प्रोफेशन है, उसके साथ साथ आप इसको कर रहे हैं, तो ये कैसा आप पाएंगे या लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, तरक्की याफ्ता दौर में आजकल आईटी का दौर है, चूँकि आईटी हम अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो लोगों की कोशिश होती है कि वो एक से ज़्यादा बिजनेसेस करें। तो वो प्रोफेशन चूँकि एक काइंड ऑफ जॉब है, वो हम यहाँ से ऑर्डर पकड़ते हैं, लेकिन मैं साथ चाह रहा था कि मेरे साथ एक प्रॉपर एक बिज़नेस भी मैं करना चाह रहा था। तो बिज़नेस बारे में मैं काफ़ी सोचता रहा। फिर मुझे लगा कि चूँकि मेरे पास दिन में थोड़ा सा टाइम अवेलेबल होता है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप सुबह के 2 घंटे दें, शाम का 1 घंटा 2 घंटे दें, तो आप इस बिज़नेस को अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं। तो वो एक अलहदा प्रोफेशन है, वो मेरी एक जॉब है या मेरा एक दूसरा काम है, लेकिन ये मेरा शौक़ है। जितने भी दोस्त हैं, देखने वाले हजरात को भी पता होगा कि हम हर एक के दिल में कोई एक छोटा ऐसा बच्चा होता है और वो उस बच्चे के दिल में कुछ ख्वाहिशात होती हैं। तो ये उसी ख्वाहिशात में से एक ख्वाहिश थी जिसको मैंने अपना एक प्रोफेशनल भी बना लिया, क्योंकि छोटे होते भी हमने कुछ ऑस्ट्रेलियंस वगैरह बर्ड घर में रखे हुए हैं, तो उधर से ही शौक़ था, तो फिर इसको भी हमें शौक़ को बिज़नेस में ले आए। सर आपने शौक़ किया था, कहते एक पैशन जब इंसान का प्रोफेशन बन जाता है तो वो तो उस तरक्कियाँ करता ही जाता है। आपने शौक़ से स्टार्ट किया, तो अभी आप शौक़ तक हैं या आपने बिज़नेस में उसको कन्वर्ट कर लिया है? अल्हम्दुलिल्लाह शुरू तो शौक़ से ही किया था और कुछ पैसे लगाए थे, और मार्केट में जो मार्केट के बर्ड अल्बिनो, रेड आई, क्रीमिनो, इन और पेस्टलिनो, पार ब्लू, इनसे शुरू किया था। आज माशाल्लाह हम डन फेलो तक ब्रीड करवा रहे हैं। हमारे पास डन फेलो, पेल फेलो और उसके अलावा डिल्यूट, ये सारी म्यूटेशंस हमारे पास लगी हुई हैं। तो माशाल्लाह ये सारा कुछ इसी से बनाया है और इसी को ही आहिस्ता सीढ़ी चढ़ते चढ़ते यहाँ तक पहुँचे हैं। सर एक आम बंदा है जो घर में बैठा है कि मैं बेरोज़गार हूँ, इतनी महंगाई है, मुझे कोई जॉब नहीं दे रहा, और उसके पास पैसे भी नहीं हैं आया के, मतलब वो उसके लिए क्या मैसेज देना चाहें? वो घर में बैठा है, नौजवान है, यंग ब्लड है, 18-20 साल का बंदा है, वो कह रहा है कि भाई पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो घर बैठा रहे या फिर वो कोई कारोबार करे, या इस कारोबार में वो आ सकता है? देखिए, अगर आप इसको एज अ कारोबार लेके चलना चाहते हैं तो ये बड़ा ज़बरदस्त कारोबार है। मैं हमेशा अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को अपना तजर्बा शेयर करता हूँ कि किसी भी कारोबार को लेके 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक, आपका पेशेंस, आपके अंदर प्रॉपर हौसला होना चाहिए, जो कि इस कारोबार में भी बहुत ज़रूरी है। पहले 1 साल हमने प्रॉपर इसको इन्वेस्ट किया और देखते रहे, फिर इसकी ब्रीड आई, फिर हमें फल मिला। और दूसरी चीज़ है तजर्बा। तजर्बे के बगैर कोई कारोबार नहीं है। आप थोड़े से शुरू कर सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो आपको शौक़, वही आपका बिज़नेस बन जाएगा। और जब कोई शौक़ बिज़नेस में कन्वर्ट होता है, तो मेरा ये मानना है कि उस जैसा कोई बिज़नेस नहीं होता। आजकल मोटिवेशन स्पीकर्स हैं, वो आपको बताते हैं कि इतने पैसे लगाएं और इतना कमाएं। मैं कहता हूं कि आप सबसे पहले थोड़ा लगा के तजर्बा गेन करें। तजर्बा जब आपको आ जाएगा,
उसके बाद आप इसमें ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और मुमकिन है कि उसी छोटे सेटअप को, उसी की ब्रीड को आप सेव करके 1-2-3 सालों में उसी को बड़ा सेटअप कर लें। तो ये बेहतरीन एक काम है जो कि मैं समझता हूँ इस जैसा काम तो कोई काम ही नहीं है। आप घर में आपकी फैमिली मेम्बर में से आपकी वाइफ, बहन या कोई भी लेडीज़ भी इसको दाना पानी कर सकते हैं। आप उसको थोड़ा सा गाइड कर दें और आप ख़ुद भी कर सकते हैं। आप अगर इसके अलावा कोई दूसरा काम करना चाहते हैं आप वो भी करें। सो बिस्मिल्लाह। सर मैंने देखा है डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ब्रिगेडियर, बड़े बड़े लोग जब रिटायर हो जाते हैं ना, वो घर में बैठ जाते हैं और कुछ स्ट्रेस में आ जाते हैं और वो लोग परेशान होते हैं कि हम कौन सा बिज़नेस करें। फिर कुछ लोगों को मतलब ये है कि इस साइड पे आते हैं हमने कारोबार करना है, लेकिन कुछ लोगों को मोटिवेट करने के लिए कोई ऐसा बंदा नहीं मिलता, कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी नहीं मिलती कि वो उस बंदे से मोटिवेट होके वो काम कर सकें। हमने भी बेसिकली लोगों की मोटिवेशन के लिए किया ना, कि उन लोगों को आप क्या मैसेज कर देना चाहेंगे जिन्होंने सारी ज़िंदगी का जॉब की, अच्छी फील्ड पे जॉब की और फिर आप माशाल्लाह इन ड्यूटी हैं, मतलब अभी आप जॉब कर रहे हैं, और जो लोग जॉब के दौरान बस सिर्फ जॉब पे ही लगे रहते हैं और वो मुझे लगता है कि हैंड टू माउथ होते हैं, तो क्या उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा उन लोगों को कि अगर आप अल्लाह का नाम लें, अल्लाह पे यकीन रखें और ये काम स्टार्ट करें। आप यकीन माने मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है जो सिर्फ चंद हज़ार, 20-30 हज़ार रुपये से स्टार्ट हुए हुए हैं और आज माशाल्लाह वो अच्छी से अच्छी गाड़ियों में फिर रहे हैं। और वो एग्जांपल्स हमारे सामने जब हम उनको देखते हैं हम बहुत इंस्पायर होते हैं। और आपके सामने एक मेरी एग्जांपल भी है, हम भी चंद पैसों से स्टार्ट हुए थे। आपने एक बात की कि आज के दौर में बंदा फेडअप हो जाता है, वो स्ट्रेस का माहौल है। आप बिलीव करें, इसमें एक सबसे अच्छी बात ये है कि जब हम अपने किसी काम से या अपने किसी मामलात की वजह से स्ट्रेस में आए होते हैं, अपने बर्ड्स में जाके घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा बैठते हैं, आप बिलीव करें ऐसे लगता है जैसे सारा स्ट्रेस रिलीज़ हो गया। और ये एक एज अ शौक़ और एज अ कारोबार, ये मैं कहूँगा कि ये बेहतरीन कारोबार है, बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। आप अल्लाह का नाम लेके सब्र के साथ ये काम स्टार्ट करें और अल्लाह इसमें बेहतरीन बरकत डालेगा। सर जो लोग डिसहार्ट हैं, कुछ लोग यूट्यूब से वीडियोस देखते हैं, काफ़ी लोगों ने ऐसी वीडियोस डाली हुई हैं कि इसमें नुकसान है, ये कारोबार अच्छा नहीं है, फिर लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। माय पर्सनल एक्सपीरियंस जो है कि ये बिज़नेस बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि मैं वेटरनरी डॉक्टर हूँ और मैं किसी और आंख से इसको देखता हूँ। मैंने बहुत से प्रोफेशनल लोग देखे हैं, तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए जो डिमोटिवेटेड हैं या न्यू फैंसियर हैं उनके? देखें जी, जो लोग कहते हैं कि इसमें नुकसान है, मैं तो कहूँगा कि ये वही लोग हैं जिनके अंदर सब्र नहीं है। इस हर काम अल्लाह ताला के एक निज़ाम के मुताबिक अगर चल रहा है, उसके मुताबिक ही चलाया जाए, तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई नुकसान है या इसमें कोई लॉस है। जैसा कि बर्ड की अगर आप प्रॉपर एज उसकी करवाते हैं, 10 से 12 माह तक उसको आप एज करवाने के बाद ब्रीड करवाते हैं, तो उसके जितने न्यूट्रिशन है, कैल्शियम उसको पूरा करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके बर्ड ऑटोमेटिकली चलेंगे। आपको ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह ताला ने बर्ड्स को इतनी सेंस दी है कि वो खुद ही ऑटोमेटिकली ब्रीड करते हैं, ब्रीडिंग सीज़न में बच्चे पैदा करते हैं, बस आपने उसको टेक केयर करना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें किसी भी तरह का कोई लॉस है। अगर इंसान सब्र के साथ और अल्लाह पे तवक्कल रख के ये काम करेगा तो मेरा ख्याल है कि इसमें लॉस नहीं है। अगर किसी भी भाई को लॉस है तो वो मुझसे बात करे, मैं उसको गाइड कर दूंगा। हमारा बेसिकली ये भी मिशन है कि हम दोस्तों को गाइड करें, दोस्तों को साथ लेके चलें, क्योंकि हम तरक्की कर रहे हैं तो वो भी हमारे साथ इस मंजिल की तरफ साथ मिल के चलें। सर महंगाई का दौर है, इतनी ज़्यादा महंगाई है, लोग जो है लोगों के लिए रोटी लेना मुश्किल हो गया। लोगों के लिए मतलब ये है कि आज का रोटी इतनी महंगी हो गई है। महंगाई के साथ साथ लोग कैसे सोच सकते हैं कि वो जमा पूंजी अपनी जो है ना इस कारोबार में लगा दें, तो उनको क्या श्योरिटी है कि वो इस कारोबार में उनको प्रॉफिट होगा? किसी भी कारोबार के अंदर जब कोई इंसान कारोबार करता है तो उसके वो पॉइंट चेक करता है कि उसमें किधर प्रॉफिट और किधर लॉस है। लॉस पहले है। तो मैं आपको एक चीज़ की श्योरिटी देता हूँ, अगर आप इसमें अल्बिनो रेड आई लगाते हैं, आप उसको ब्रीड करवाते हैं, आज के दौर में उसकी बच्चे की कीमत तकरीबन 10 से 12 हज़ार या 14 हज़ार के दरमियान है। आप उसको ब्रीड करवाएं, उसके बच्चे आते हैं, तो जो आपकी सेल करने की टेंशन है वो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मुझे एक बंदा कांटेक्ट करे या 10 बंदे कांटेक्ट करें, मैं ख़रीदार हूँ। अच्छा। जितना बर्ड रेड आई अवेलेबल है
मैं ख़रीदार हूँ, आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको मकूल पैसे ऑफ़र करूँगा, आपको बेचने की टेंशन नहीं है। तो जब आपको बेचने की टेंशन नहीं है तो फिर आपको ये भी टेंशन नहीं होनी चाहिए कि इसमें मुझे लॉस होगा। बस आपने इसको प्रॉपर तरीके से ब्रीड करवाना है। अगर उसके प्रिकॉशन सारी आप देख लेते हैं, सारे इसके मामला देख के आपको इसको बेहतर माहौल प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन हैं, तो ये बर्ड ब्रीड करता है। क्यों ब्रीड नहीं करता? ये अल्लाह का निज़ाम है। आपने तो कुछ नहीं करवाना, आपने बस इसे बेहतर माहौल देना है और मेहनत करनी है और सब्र करना है, इसका बेहतरीन रिजल्ट आएगा। और अगर सेल करने की आपको कोई टेंशन है, कोई मसला है, या आप समझते हैं किधर सेल होते हैं, तो हम बैठे हैं, आप हमसे कांटेक्ट करें। हम इसका सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आप जो बात कहने जा रहे हैं ये अपने होशो हवास में कह रहे हैं कि वाकया ही मतलब ये एक लोगों की सेल का एक बहुत बड़ा मसला है। लोग बड़े परेशान हैं, हालांकि वो मिसगाइड पता नहीं हुए होते हैं क्या है। नया बंदा है, वो बंदा दो चीज़ें देखता है, डिमांड एंड सप्लाई, ऐसे ही है। तो उस बंदे को मेन इशू होता है कि सेल, अगर वो प्रोडक्शन करता है क्या उसकी सेल आप करवा के देंगे? एक नया बंदा है सर, मैं आपको ऑन ईयर ये बात कर रहा हूँ, अगर मुझसे कोई एक बंदा कांटेक्ट करता है या एक बर्ड वाला कांटेक्ट करता है, या जिसके पास एक से ज़्यादा बर्ड है, 10 बर्ड हैं, अल्बिनो रेड की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं उसका ख़रीदार हूँ। वो मुझसे कांटेक्ट करे, एक मकूल कीमत में उसको ऑफ़र करके उससे सारे बर्ड, इवन कि अगर उसके पास एक 100 बर्ड भी अवेलेबल है तो मैं उसका ख़रीदार हूँ। आप यकीन माने, हम तो खुद ये बर्ड पूरे सीज़न में ढूंढ रहे होते हैं, ये बर्ड मिलते ही नहीं। ये बर्ड आपको जब मार्केट में, जब कोई बंदा इसमें कहाँ आएगा, मार्केट देखेगा, आप बिलीव करें इसके इतने कस्टमर हैं। मैं आपको एक बंदा, वाहिद बंदा बात कर रहा हूँ, लेकिन ये एक सीज़न में आपको अडल्ट या बच्चे इसके मिलते ही नहीं हैं। तो उसी अपने एक्सपीरियंस की बेस पे मैं ये बात कर रहा हूँ कि, और मुझे चाहिए भी, मैं ख़रीदार हूँ। अगर किसी के पास कोई अवेलेबिलिटी है तो वो मुझसे कांटेक्ट करे। अल्बिनो रेड आई में जितने पीस आएंगे मैं ख़रीदूँगा। सर, आंधी हो, महंगाई हो, तूफ़ान हो, इसका मतलब तो यही है, जो प्रॉब्लम मर्जी हो, एक बंदे के पास बर्ड्स तैयार हो चुके हैं, वो बंदा आपसे कांटेक्ट कर ले। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह मुझसे कांटेक्ट करे। इसमें सेल की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंशाल्लाह हम उनसे बर्ड खरीदेंगे, जितने अल्बिनो रेड आई आएंगे हम उनसे खरीदेंगे। ठीक है। तो जी फ्रेंड्स, आपका जो सबसे बड़ा, मैंने बड़ी मेहनत की है, बड़ी कोशिश की है, मैंने बहुत से लोगों से मिला हूँ। ये पाकि इकबाल के वाहिद शाहीन मुझे मिल गए हैं, ये जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इन्वेस्ट की है इस काम में, अपनी ज़िंदगी का एक टोटा इस काम में लगा दिया है। तो जो बड़े फैंसियर होते हैं ना, जो लोग, जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी इन्वेस्ट की हुई होती है, उन लोगों को किसी चीज़ का कोई मसला नहीं होता। तो आपकी ये ट्रेनर भी हैं माशाल्लाह, ये आपको ट्रेनिंग करवा देंगे, बर्ड आपको प्रोवाइड कर देते हैं, ट्रेनिंग आपको दे देते हैं, सेल भी आपके करवा देते हैं। आपको और क्या चाहिए? तो सर, और लोगों को क्या चाहिए? मतलब ये सारे तो आप प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि अल्लाह का नाम लेके ये काम स्टार्ट करें, और आप देखेंगे अल्लाह ताला ने इस काम में, मेरा ख्याल है जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा इस काम में बहुत बरकत है, और ये बहुत से काम से बेहतर है। आपको जैसा कि मैंने बताया, कोविड में कोई काम नहीं था, लेकिन ये काम भरपूर तरीके से चल रहा था। बर्ड बिक रहा था, बर्ड तब भी बिक रहा था, बर्ड आज भी बिक रहा है। ये बर्ड, इसकी डिमांड एंड सप्लाई कुछ इस तरह की है कि पाकिस्तान में ये बर्ड पूरा ही कोई नहीं कर सकता। आज के दिन तक ये बर्ड अभी तक शॉर्ट हैं। हम अभी भी किसी को कहें कि मुझे 50 पीस चाहिए तो ये नहीं मिलते। तो इसी की बेस पे मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। सर, इसका फ्यूचर क्या है? इसका फ्यूचर सर, फ्यूचर की प्रेडिक्शन तो हम नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले 5-7 सालों तक ये काम ऐसे ही बेहतरीन तरीके से चलता जाएगा। और मेरा जो ख्याल है, जो मेरी असेसमेंट है, ये काम पाकिस्तान में बंद होने वाला नहीं है। इसका बहुत ब्राइट फ्यूचर है। अभी तो पाकिस्तान में इसकी खपत पूरी नहीं हो रही, लेकिन जब पाकिस्तान में इसकी फुलफिलमेंट हो जाएगी तो ये लोग एक्सपोर्ट की तरफ जाएंगे। अभी तो हम एक्सपोर्ट की तरफ गए ही नहीं उस तरीके से। जी। तो जी फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे इकबाल के शाहीन से, जो माशाअल्लाह अपनी तालीम के साथ साथ हाईली क्वालिफाइड बंदे हैं। उनसे टिप्स ले रहे थे कि आप इस कारोबार में कैसे आ सकते थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का निचोड़ जो है आपके सामने पेश कर दिया है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि और कोई बात रह गई हो जो इन्होंने अपने एक्सपीरियंस से मतलब आपको ना बताई हो। ये पाकिस्तान के लिए सोने की चिड़िया हैं, ये जो इकबाल के शाहीन हैं। तो सर, एंड में हमारे व्यूवर्स को कोई एक अच्छा सा मैसेज दें, हमारी यंग जनरेशन को, कि वो क्या करें
किस तरीके से, जो मतलब ये है कि वो वेले पड़े हैं या कोई हाई पोस्ट पे भी है, उसको आप क्या मैसेज देना चाहें? अपनी सारी ज़िंदगी का, कहते हैं ना, समंदर को कूजे में बंद करें। कुछ ऐसे वर्ड्स में अपनी ज़िंदगी का तजर्बा जो है ना 4-5 अल्फाज में जो हमारे व्यूवर्स को पेश करें। उन सब लोगों को जो कि बेरोज़गार हैं, जो किसी काम की तलाश में हैं, उनको यही कहना चाहूँगा कि ये एक बेहतरीन बिज़नेस है। आप अल्लाह का नाम लेके सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ अल्लाह पे यकीन करके इस काम में आएँ, और मेरा यकीन है कि आप ना मायूस नहीं होंगे, ना उम्मीद नहीं होंगे। तो इस काम में अल्लाह ने बड़ी बरकत रखी है और ये एक बेहतरीन काम है। आप लोगों की इसको एक्सप्लोर करें, इंटरनेट पे बेशुमार वीडियोस पड़ी हैं, उनको देखें। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है या किसी चीज़ में मसला आ रहा है, हम हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप बिलीव करेंगे कि ये ऐसा काम है जो आपको रातों रात लखपति बना सकता है, बल्कि लोगों ने करोड़ों रुपया कमाया है। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, हम अपनी गैदरिंग में बैठते हैं तो आप बिलीव करें, वो लोग जो कल को बाइकों पे आते थे, जो साइकिलों पे थे या जो पैदल थे, आज वो बड़ी बड़ी गाड़ियों पे आते हैं और वो काम यही करते हैं। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप अल्लाह का नाम लेके इसमें आएँ और आप मायूस नहीं होंगे इंशाल्लाह। तो जी फ्रेंड्स, इसी से मुझे इजाज़त दें। डॉक्टर वक्कास साइनिंग ऑफ।